जय हिंद, नमस्ते। मेरा नाम है विदुर और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के इतिहास को भुला दिया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि इस राज्य में कुछ नहीं हुआ इसलिए लोग इसे भूल गए। ये ब्रिटिश राज की एक सोची समझी चाल थी कि हरियाणा राज्य को मिटा दिया जाए। और इन्होंने ऐसा क्यों करा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा, हरियाणा मेरी होम स्टेट है, तो इट इज टाइम दैट वी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। मैं इस वीडियो में आपको हरियाणा की पूरी हिस्ट्री तो नहीं बताऊंगा, पर हाँ, इस वीडियो के संदर्भ में जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो सब आपको बताऊंगा। पर उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाना। मेरा पर्सनल गोल है कि मैं जो एक कम्युनिस्ट की लिखी हुई हिस्ट्री है हमारी बुक्स में, इंडिपेंडेंस स्टोरी है, इसको डीबंक करूं। मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने के बाद ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा जहां पे मैं आपको इंडियन इंडिपेंडेंस की टर्न बाय टर्न स्टोरी बताऊंगा, वो भी तथ्यों के साथ। आई प्रॉमिस कि ये अधिकतर लोगों को ना ये स्टोरी का नहीं पता होगा और ये स्टोरी को ना कोई 3 घंटे की मूवी में नहीं बता सकता। आई एम विलिंग टू अंडरटेक दिस जायंट प्रोजेक्ट, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स। कमिंग बैक टू द वीडियो, अगर आप हरियाणा के बारे में किसी से भी बात करो, उसके इतिहास के बारे में बात करो, मुझे नहीं लगता कहीं बहुत ज्यादा लोगों को पता होगा। उदाहरणवश अगर आप किसी से स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में बात करो तो वहां पे पंजाब, गुजरात, बंगाल की बात होगी, पर वहां पे हरियाणा का कोई नामो निशान नहीं होगा स्वतंत्रता की लड़ाई में। कुछ लोगों की ना जानकारी यहां तक सीमित है कि जो हरियाणा का जन्म हुआ था वो 1966 में हुआ था, जब इसको पंजाब से विभाजित कर दिया गया था। ये बात ना सही है, पर वास्तव में हरियाणा का इतिहास बहुत निराला है। मैं हरियाणा की हिस्ट्री को ना 3 भाग में डिवाइड करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला है वैदिक रूल टू हिंदू रूलर टाइम, दूसरा है मुस्लिम इन्वेजन और तीसरा है ब्रिटिश टेक ओवर से लेके अभी तक। तो अब स्टार्ट करते हैं वैदिक टाइम से। हरियाणा का पहला जिक्र हुआ था ऋग्वेद में, जिसे पहला वेद भी माना गया है। आज का हरियाणा वो वेदों वाला हरियाणा तो नहीं है, इसमें कुछ जमीन ऐड कर दी गई है, कुछ जमीन इसमें से निकाल दी गई है। ये जो टेरिटोरियल मॉडिफिकेशंस है ना, ये चलती रही थी 1966 तक। पर हाँ, जो ये एरिया है और जो लोकेशन है ना, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। हरियाणा की ना जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ये हर राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। हरियाणा ही वो जमीन है जहाँ पे भगवत गीता का उच्चारण श्री कृष्ण जी ने किया, यही वो जमीन है जहाँ पे ऋग्वेद को कंपोज किया गया, यहीं पे महाभारत का महायुद्ध हुआ, जहाँ पे वेद व्यास ने महाभारत लिखी, यहीं पे मुगल सल्तनत की नींव रखी गई और यहीं से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम स्टार्ट किया गया। बट आई एम गेटिंग अ लिटिल अहेड ऑफ माई सेल्फ, तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जैसे मैंने कहा, हरियाणा का पहला जिक्र हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसका नाम था बहुधन्या का और कुछ टाइम बाद इसका नाम पड़ गया ब्रह्मवर्ता, यानी ब्रह्मा जी की भूमि, जहाँ पे पूरी वैदिक संस्कृति का आरंभ हुआ था। और हरियाणा शब्द पहली बार 1328 में यूज किया गया, जहाँ पे इसको एक सांस्कृतिक इंस्क्रिप्शन में दी हेवन ऑन अर्थ बताया गया। अब बात करते हैं राजा और राज्यों की। हरियाणा का महत्व ना चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से स्टार्ट हो गया था, पर ये मेन पिक्चर में तब आया जब महाराजा हर्षवर्धन ने थानेसर को अपनी राजधानी चुना। फिर जब पृथ्वीराज चौहान प्रतिहर्ष, जो कि महाराजा हर्षवर्धन का घराना था, उसे हरा देते हैं, तो जो हरियाणा है वो राजपूतों के पास आ जाता है। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे दूसरे चरण में, जो कि है इनटू द मुस्लिम रूल। मोहम्मद गौरी ने ना पृथ्वीराज चौहान को 1192 में इन दी सेकेंड बैटल ऑफ तरैन हरा के उनके पूरे राज्य पे कब्जा कर लिया था और यहाँ से स्टार्ट हो गया था जो हरियाणा पे मुस्लिम रूल। इसके बाद नींव रखी जाती है मुगल एम्पायर की, जहाँ पे 1526 में इन दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर हरा देता है इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरह। अब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये हुई थी 1556 में, जहां पे 13 साल के अकबर के लिए युद्ध लड़ता है उसका जनरल बैरम खान। ये युद्ध होता है महाराजा हेमू विक्रमादित्य के साथ। ये युद्ध इसलिए होता है क्योंकि जो हेमू है ना, वो जीत लेते हैं आगरा और दिल्ली को मुगलों से, और मुगल उनके ऊपर वापस से अटैक करते हैं। ये बैटल करते हैं अपना आगरा और दिल्ली और पूरे जो आसपास के राज्य हैं उसको जीतने के लिए। खैर, कमिंग बैक, ये जो राजा हेमू थे ना, ये हरियाणवी थे और रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1553 से 1556 तक 22 जंगें लड़ी थी मुगलों और अफगानियों के साथ और 22 की 22 जीती थी। एक वियर्ड एक्सीडेंट की वजह से ना राजा हेमू ये वाली जंग हार जाते हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और फिर से जो आगरा और दिल्ली है ना, ये मुगलों के पास चला जाता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ना 1739 में होती है बैटल ऑफ करनाल, जहां पे पर्जिया का नादिर शाह ऑलमोस्ट मुगल सल्तनत को उखाड़ के फेंक देता है। बैटल ऑफ करनाल के बाद ना जो मराठा हैं उन्होंने हरियाणा के ऊपर कब्जा कर लिया और इसके साथ हम आते हैं अपने सेकंड फेज के एंड में। जो बैटल ऑफ करनाल होती है उसके बाद होती है थर्ड एंड फाइनल बैटल ऑफ पानीपत, जो कि होती है 1761 में, जहां पे अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा देता है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़े टाइम बाद ना जो अब्दाली है वो दिल्ली को छोड़ देता है और जो मराठा है ना, वो फिर से दिल्ली और जो आसपास के एरिया है उस पर कब्जा बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब आते हैं अपने फाइनल सेगमेंट में, जो है ब्रिटिश रूल से लेके अब तक, इन जंगों के बाद से अब तक। हिस्ट्री पढ़ते हुए ना हमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी चीज ना आइसोलेशन में काम नहीं करती। जिस टाइम ये सब हरियाणा में और दिल्ली के आसपास ये सब जंगें हो रही थी,
इस सेम टाइम, इस दौरान जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था इंडिया में। अब जो होने वाला है ना वो हरियाणा को हमेशा के लिए बदल देता है। 1803 में ना सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान के फर्स्ट फेज में जो दौलत राव सिंधिया हैं, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पर दादा हैं, वो ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव साइन करते हैं। इस ट्रीटी के तहत ये होता है कि जो मराठा है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हरियाणा, दिल्ली और आगरा दे देते हैं। आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैं आपको ये सब जंगों के बारे में क्यों बता रहा हूँ। ये है ना आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो हरियाणा था ना ये एक बहुत परिवर्तनशील क्षेत्र था और सहज रूप से ना यहाँ के लोग भी युद्धों के बहुत आदी हो गए थे। वाह मेरी हिंदी। अब मैं यहाँ पे ना जो हमें स्कूल में पढ़ाई की हिस्ट्री है उसको थोड़ा ठीक करूंगा। हमें ना सिर्फ ये बताया जाता है कि जो पहला रिवोल्ट था ना वो 1857 में हुआ था, जो कि किया था अमरवीर मंगल पांडे ने। हमें हमारी हिस्ट्री बुक्स ये नहीं बताती कि इससे पहले भी 5 रिवोल्ट्स हुए थे हरियाणा में ब्रिटिश रूल के खिलाफ। पहला हुआ था 1814 में, दूसरा हुआ था 1818 में, तीसरा भी हुआ था 1818 में, चौथा हुआ था 1824 में और पांचवा हुआ था 1845 में। इन सब से आपको पता चलेगा कि हरियाणा ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। फिर हम आते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। जब मंगल पांडे ने रिवोल्ट किया ना उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी सैनिकों ने रिवोल्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी। हिंदुस्तान का पहला प्लान्ड 1857 का रिवोल्ट हुआ था हरियाणा के अंबाला छावनी में। ज्यादातर सभी किताबों में ना ये लिखा है कि पहला प्लान्ड रिवोल्ट हुआ था मेरठ में, पर असल में जो पहला प्लान रिवोल्ट है वो मेरठ से 8 घंटे पहले अंबाला छावनी में हो गया था। और हालांकि ये जो रिवोल्ट था ना 1857 का, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, पर ये किसी से छुपा नहीं है कि इन रिवोल्ट्स ने ब्रिटिश को जड़ से हिला दिया था। ये रिवोल्ट ना इतना जोरदार था कि अभी तक जो इंडिया पे रूल कर रही थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड एज द नेम सजेस्ट ये एक कंपनी थी। पर 1858 में ही ना जो ब्रिटिश है उन्होंने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया था, जहाँ पे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के जो पूरा कंट्रोल था, पूरी पावर थी, वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर ले ली थी। और यहाँ से 1858 से स्टार्ट हुआ था द इनफेमस ब्रिटिश राज। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हिस्ट्री डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन, तो इस टाइम के दौरान ये हो रहा था कि जो सिख अंपायर था महाराजा रणजीत सिंह के अंडर, उसके बाद ज़्यादा देर तक वो टिकता नहीं है, और जब वो गिरता है 1849 में तो उसको प्रिंसली स्टेट्स और जो ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ पंजाब है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। और 1858 में ना ब्रिटिश राज आने के बाद जो वो पहला काम करते हैं वो ये है कि हरियाणा को ना ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ पंजाब के साथ मर्ज कर देते हैं एज अ पनिशमेंट। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि हरियाणा ने ब्रिटिश राज को कितना परेशान करके रखा हुआ था। अब ना क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने हरियाणा और पंजाब का मर्जर क्यों करा, जबकि जो हरियाणा और पंजाब के लोग हैं ये काफी डिफरेंट हैं। तो ये इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिश राज है ना वो ये चाहता था कि जो हरियाणा का इतिहास है इसे जड़ से मिटा दिया जाए। पर वो जड़ से मिटाना क्यों चाहते थे? पहला, वो पूरे हिंदुस्तान में ना ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि तुम अगर ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत करोगे तो तुम्हारी वास्तविकता तुमसे छीन ली जाएगी। और दूसरा, वो आने वाले टाइम में ना खुद हरियाणा के बारे में फर्जी इतिहास बना के छापना चाहते थे। और ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी नहीं हुआ था, ये पहले भी हो चुका है और मैं इसकी स्टोरी आपको 1 मिनट में बताता हूँ। जब रोमन अंपायर अपने पीक पे था ना तो एक छोटे से आदिवासियों की सेटलमेंट ने, जिसका नाम था न्यूमांतिया, उन्होंने इनकी नाक में ना दम कर रखा था। रोमन अंपायर ना 153 BC से लेकर 20 साल तक न्यूमांतिया पे अपना कब्जा नहीं जमा पा रहे थे। एंड में ना रोम ये डिसाइड करता है, क्योंकि वो न्यूमांतिया से कोई जंग नहीं जीत पा रहे थे, तो वो अपने सबसे महान जनरल को वहां पे भेजते हैं। जो ये जनरल है ना ये डिसाइड करता है कि हम न्यूमांतिया से जंग करके नहीं जीतेंगे, हम इन्हें दूसरी तरह से हराएंगे। तो ये क्या करते हैं, जो न्यूमांतिया है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनकी फूड सप्लाईज काट देते हैं। ये जो सीज होती है ना ये 13 महीने तक चलती है और इसके अंत में ये होता है कि जो न्यूमांतिया ना ये एक बार्बरिक ट्राइब था, तो ये सरेंडर करने से अच्छा समझते हैं, ये अपने पूरे शहर को और खुद को आग लगा लेते हैं। तो एंड में जो रोम है उसकी जीत तो हुई, पर न्यूमांतिया की साइड से ना कोई था ही नहीं स्टोरी बताने को कि हुआ क्या। फिर रोमन्स ने ना एक कंसेप्ट का इजाद किया जिसे कहा गया विक्टर्स को ऑप्टिंग द वेरी मेमोरी ऑफ द वैंक्विश्ड। रोमन्स ने ना अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अनुसार मनगढ़ंत स्टोरी हिस्ट्री लिखी है न्यूमांतिया की, जिसकी वास्तविक तौर में न्यूमांतिया से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हो गया कि ओल्ड एज में पहले दौर में हिस्ट्री को चेंज कैसे किया जाता था। आज के हाईटेक दौर में ना ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है कि जो ये कम्युनिस्ट ऑथर्स है ना इनको हायर किया जाता है और ये स्कूल्स की हिस्ट्री बुक्स लिखते हैं। ये ना एक्चुअल में एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि अगर आप देश के बच्चों को ही ना अपना प्रोपेगेंडा पढ़ा देते हो तो कुछ सालों में आपके पास कोई ऑपोजिशन ही नहीं होगी। तो खैर वापस आते हैं। जो इंडिपेंडेंस है ना उसके बाद हरियाणवी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की और जो पंजाब के लोग थे उन्होंने भी अपने सूबे की पुनर्गठन की मांग रखी। ये भी बहुत आसान नहीं था, इसमें भी बहुत एजिटेशंस हुई, पर एंड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना उसको पंजाब और हरियाणा की मांग को मानना पड़ा। ब्रिटिश इंडिया के जो पंजाब था, प्रोविंस ऑफ पंजाब था, उसके जो लैंड मास था उसका 35.18%
हिस्सा मिला हरियाणा को। 1 नवंबर 1966 को ना ऑफिशियली हरियाणा अलग हो जाता है और देश का 17वां राज्य बनता है। अंत में ना मैं यही कहूंगा कि हरियाणा के लोगों में ना अभी भी देश के लिए वही जज्बा, वही जुनून है और ये देश के लिए ना हमेशा आगे रहते हैं। भारत के लिए ना रेसलिंग, बॉक्सिंग में अधिकतर जो मेडल्स हैं ना वो अभी भी हरियाणा के जो एथलीट्स हैं वही जीतते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हरियाणवियों में अभी भी योद्धाई जो खून है, जो जज्बा है वो अभी भी जिंदा है। आज के लिए ना बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी हरियाणवी दोस्तों को फॉरवर्ड करना। एंड अगेन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट संडे। अंटिल देन, जय हिंद, जय हरियाणा, जय श्री राम।